ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरसृजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जाद्वेदोम आवह ताम आवह जाद्वेदो लक्ष्मीमनोपगामिनीम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। माँ महालक्ष्मी हम सब पे कृपा करे, हम सबको आशीर्वाद दे। मैं किशोरलाल पंडित आज दीपावली के बारे में बात करने के लिए आप सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे आत्मीय बंधुओं, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार अमावस्या 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन आ रही है। इस कारण लोगों में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और विद्वान जन भी अपने अपने तर्क देके कोई 31 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए और कोई 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए, ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं। अब लोगों में इस कारण थोड़ी असमंजस और संशय की स्थिति बनी हुई है। अब क्या कहें, सब अपनी जगह सही है, लेकिन शास्त्रों के अलावा एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी में हम कैसे क्या कर पाएंगे, वो उस काल में, उस समय में, या जो पूरा जो कार्यक्रम है दीपावली का, वो कैसे हम पूरा कर पाएंगे, ये थोड़ा विचारणीय विषय है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में दीपावली के दिन रात को बरलाज या त्यौहार होते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद रात को जो मक्की होती है उसके जो सूखे बचे होते हैं उनको इकट्ठा करके हमारे दिवाला जलाया जाता है, जो कि एक किस्म से एक माना जाता है पूजन होता है वहाँ बलि के लिए। जो बलि थे जो पाताल के जो राजा है उनके लिए उनकी पूजा की जाती है और वहाँ वो दिवाला दिया जाता है और बाद में पटाखे वगैरह चलाते हैं। वो भी मतलब शाम को रात्रि को ही 8-9 बजे 10 बजे के करीब 8-10 बजे के बीच मोस्टली इसमें हमारा रहता है। इसके अलावा दीपावली के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक अमावस्या, दूसरा गोधूली लग्न, गोधूली समय शाम का, तीसरा प्रदोष काल और चौथा निषार्ध रात्रि के अर्धरात्रि का समय आना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है तो हमें कब मिलनी चाहिए, ये विचारणीय विषय है। अब हम दोनों दिन की बात करेंगे कि 1 नवंबर का भी और 31 अक्टूबर का भी। सबसे पहले हम 1 नवंबर की बात करते हैं। 1 नवंबर को जो दीपावली है उसके बारे में लोग बोल रहे हैं, इस दिन सूर्य उदय के बाद ही दीपावली या अमावस्या सारा दिन रहेगी और शाम को सूर्यास्त 5:35 पे होगा और 6:16 पे अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार शाम को केवल 41 मिनट अमावस्या हमें मिल रही है, जो कि अब प्रदोष काल इस दिन शाम को 5:33 शुरू होगा और 8:10 तक रहेगा, जिसमें सबसे पहले जो प्रदोष काल है 5:33 6:25 तक, वो रौद्र नामक जो प्रदोष काल है वो रहेगा, जो कि थोड़ा उग्र है और वो भी थोड़ा शुभ या शुभ कार्यों के लिए या उसके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसके साथ साथ दीपावली के लिए स्थिर लगन लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत जरूरी माना गया है। ज्योतिष में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 स्थिर लग्न कहे गए हैं। तो अगर हम 6:16 से पहले इस दिन दिवाली पूजन करते हैं तो फिर वृष लगन के अलावा मेष लगन में होगा, जो कि चर लगन है, चलता फिरता लगन है। तो उस वक्त लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। और उसके बाद इसके दिन उस दिन मध्यरात्रि को भी अमावस्या नहीं पड़ेगी और खत्म हो जाएगी। और ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि दीपोत्सव से वेलायाम प्रतिपदाय दृश्यते यदि सा तिथिर्विबुद्धि त्याज्या यथा नारी रसोला, अर्थात
अमावस्या के साथ दीपावली के लिए अगर प्रतिभा तिथि स्पर्श करती है, लगती है, तो उसको इस प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे गृहस्थ स्त्री को पूजा में या पूजा में नहीं हम बैठाते हैं या उनका उसमें में पूजा के लिए त्याग कहा गया है। तो ये भी बात प्रैक्टिकल नहीं बनती है। तो इसलिए किस प्रकार से इस दिन पूजा करेंगे या क्या शास्त्र जो विद्वान लोग कहते हैं वैसे जाने, लेकिन मेरे विचार से इस दिन दीपावली का पूजन नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होने का या कोई अशुभ होने का इस दिन संकेत लगता है। अब हम बात करते हैं 31 अक्टूबर की। प्रिय आत्मीय बंधुओं, 31 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:53 पे अमावस्या शुरू हो जाएगी और इस दिन सूर्यास्त 5:36 पे होगा। शास्त्रों में अमावस्या के दिन गोधूली समय, प्रदोष काल और स्थिर लगन में और निषार्ध में जब पड़े तभी महालक्ष्मी पूजन शुभ और फलदायक और स्थिर लक्ष्मी का घर में वास माना गया है। तो इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:33 से 6:25 तक रौद्र नामक रहेगा, जो पूजा के लिए शायद सही नहीं है। और उसके बाद सुबह शाम को क्षमा कीजिएगा 6:25 से 7:17 तक गंधर्व नामक जो है तो प्रदोष काल रहेगा और 7:17 से 8:10 तक जो है तो पक्ष नामक जो प्रदोष काल रहेगा, जो दोनों बहुत सही है। इसके साथ ही जो स्थिर लगन है वृष लगन वो 6:24 से लेके 8:19 तक रहेगा, जो कि सबसे उत्तम में इसमें ही गोधूली समय भी आ जाएगा और स्थिर लगन भी आ गया, वृष लगन और साथ में प्रदोष काल भी आ गया और अमावस्या तिथि भी आ गई। इस प्रकार ये सबसे उत्तम जो समय है दीपावली पूजन के लिए वो है 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर के 8:10 तक आप करें। बड़ा आनंद से आप पूजा पाठ करें, आनंद करें। महालक्ष्मी हम पे पूर्ण कृपा करेगी, स्थिरवास रहेगी। इसके अलावा मध्य रात्रि में 12:54 से लेकर के 3:16 तक सिंह लगन रहेगा, जो कि जैसे साधक लोग हैं या पूजा करने वाले लोग, कई लोग पूरी रात जागरण करते हैं, पूरी रात महालक्ष्मी का पाठ वगैरह स्तुति वगैरह करते हैं, उनके लिए भी इस समय दिवाली पूजन दोबारा करने के लिए बहुत उत्तम समय है। और कोई साधना हो, कोई यंत्र वगैरह बना दिवाली को बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ साथ एक और होता है कि हम दीपावली के दिन रंगोली बनाते हैं और रंगोली को बनाते बनाते बाहर दरवाजे तक ले जाते हैं, दरवाजे के बाहर भी रंगोली बनाते हैं और वहाँ से फूल अंदर रखते हैं, अंदर पूजा स्थान तक। और घी का दीपक और सरसों तेल का दीपक पूरी रात उस दिन जलता रहता है, जो कि जलता रहना चाहिए। और महालक्ष्मी मध्य रात्रि में या रात्रि में किसी समय आकर के देखती है कि किसी घर में जो है तो दीपक जल रहा है और लोगों ने कितना सजाया हुआ है और उनके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, तो महालक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं और वहाँ स्थायी रूप से अपना वास कर देती है। इस प्रकार गणेश जी और कुबेर जी के साथ महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार इस बार दीपावली का जो त्यौहार है वो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए और उस दिन ही मना करके महालक्ष्मी का स्थिरवास भी रहेगा और शुभ फलदायक भी रहेगा। सुख सौभाग्य आरोग्य धन संपत्ति सबका हमारे घर में वास रहेगा। इस प्रकार 31 तारीख को ही सबसे उत्तम माना गया है। और पूरी रात आप पूजा पाठ करें, सुबह फिर दोबारा जो सुबह स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुबह फिर दोबारा वो महालक्ष्मी का पूजन वगैरह करें, गणेश जी का पूजन करें, कुल देवी देवता का पूजन करें और फिर वो जो फूल इकट्ठे करके अपने घर में रख लें। जहाँ भी आप कोई कोष वगैरह रखते हैं, अलमारी वगैरह में किसी के ऊपर एक डब्बे में डाल कर रख लें और अगले साल जब पूजा करेंगे तो वो दोबारा वो रखें और जो पुराने वाले जल में कहीं प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार दीपावली का पूजन हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम रहेगा।